आज की बड़ी खबर उस कंट्री की जिसने इंडिया के साथ पहले धोखा किया और अब फ्रेंडशिप की बात कर रहा है। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट चाइना। कोलकाता में चाइनीज एम्बेसडर जू फे होंग ने कहा कि इंडिया और चाइना के रिलेशंस हजारों साल पुराने हैं और वो चाहते हैं कि ये रिश्ते बेटर एंड बेटर बने। बट सवाल ये है, क्या चाइना पर भरोसा किया जा सकता है? लेट्स फाइंड आउट। एक इवेंट में एम्बेसडर ने उन इंडियन स्टूडेंट से मुलाकात की जो चाइनीज लैंग्वेज सीख रहे हैं। उन्होंने कहा, पास्ट में थोड़े डिफरेंसेस थे, बट हमारी हिस्ट्री बहुत पुरानी है। पीएम मोदी भी कह चुके हैं कि हमारे हजारों साल के रिलेशंस में मतभेद सिर्फ एक छोटा पार्ट हैं। लेकिन जरा सोचिए, यही चाइना है जिसने गालवान में हमारे सोल्जर्स पर अटैक किया। यही चाइना एलएसी पर टेंट लगा के बैठा है। यही चाइना अरुणाचल प्रदेश को अपना बताता है और अब वो फ्रेंडशिप की बात कर रहा है। चाइना कभी भी बिना स्ट्रैटेजी के कोई स्टेप नहीं लेता। Why is China doing this now? इंडिया अब अमेरिका, जापान, यूरोप जैसे देशों के साथ अपने स्ट्रेटेजिक टाइज मजबूत कर रहा है। चाइना को डर है कि इंडिया अब डिप्लोमैटिक थ्रेट बन सकता है। चाइना की इकोनॉमी गड़बड़ा रही है, एक्सपोर्ट्स घट रहे हैं और फॉरेन कंपनीज वहां से एग्जिट कर रही हैं। अब चाइना चाहता है कि इंडिया चाइना के बीच डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हों ताकि ट्रेड बढ़ाया जा सके। एम्बेसडर ने कहा कि 2025 में डिप्लोमैटिक रिलेशंस की 75th एनिवर्सरी है और वो इस इवेंट को प्रोपेगेंडा अपॉर्चुनिटी बना रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, फ्लाइट्स की बात तब हो रही है जब बॉर्डर टेंशन्स अभी भी बरकरार हैं, अरुणाचल पर विवाद चल रहा है और इंडिया चाइना ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है। तो क्या चाइना सिर्फ अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए ये दोस्ती का ड्रामा कर रहा है? बिल्कुल पॉसिबल है। एम्बेसडर ने खास तौर पर यूथ की बात की। बोले कि जो इंडियन स्टूडेंट्स चाइनीज सीख रहे हैं, वही दोनों देशों के रिलेशंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि एक यूथ डेलीगेशन इंडिया से चाइना भेजा जाएगा, जिसमें बीजिंग और दूसरे सिटीज का टूर होगा। लेकिन क्या ये एक नया तरीका है सॉफ्ट पावर से इन्फ्लुएंस करने का? जब चाइना खुद ग्लोबल लेवल पर आइसोलेट हो रहा है, तब इंडिया से दोस्ती की बात ये एक सोची समझी डिप्लोमैटिक स्ट्रैटेजी है। इंडिया को इमोशनली नहीं, स्ट्रैटेजिकली जवाब देना होगा। अब तक बॉर्डर पर कोई ट्रस्ट बिल्डिंग स्टेप्स नहीं दिखे हैं। चाइना अभी भी अरुणाचल को लेकर ऑब्जेक्शन करता है और यूएन में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहता है। चाइना के बीआरआई और सीपेक जैसे प्रोजेक्ट्स भारत के खिलाफ हैं। ये कोई नई बात नहीं। पहले धोखा, फिर बातचीत, यही चाइना की नीति है। आज दोस्ती, कल फिर धोखा, क्लासिक चाइना फॉर्मूला। इंडिया को अब अलर्ट रहना होगा। पीएम मोदी और हमारी फॉरेन पॉलिसी को समझना होगा कि कब स्माइल डिप्लोमेसी है और कब रियल थ्रेट। ट्रू फ्रेंडशिप तब तक नहीं हो सकती जब तक चाइना को आंखों में आंख डालकर जवाब न दिया जाए। क्या आपको लगता है कि इंडिया को चाइना से सावधान रहना चाहिए? तो नीचे कमेंट करें हाँ या ना।